हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज काफ़ी टाइम के बाद ये मोटिवेशनल कुछ बातें कर रहे हैं हम। तो इसके दो कारण हैं। नंबर एक, कुछ टाइम से ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोगों से बात हुई जिसमें मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर हम ये कहें कि महिलाओं में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है, उसमें वो 25 साल की लड़की भी हो सकती है, उसमें 35 साल की एक लेडी भी हो सकती है और 55 ईयर्स की एक ओल्ड लेडी भी हो सकती है। ठीक है, तो टोटल मिला के इसका कारण क्या है और इसको ठीक किया कैसे किया जाए। ठीक है, कोई स्टूडेंट है कंपटीशन में, अगर 18 ईयर्स का है तो कंपटीशन में आया है तो टेंशन है, 25 ईयर्स में बेरोजगार है तो टेंशन है, 35 ईयर्स में अच्छे से कामयाबी नहीं मिली, अगला घर यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ अच्छे से नहीं मिले, विचारों में कंपेटेबिलिटी नहीं है तो समस्या है, बुढ़ापे में बच्चे नहीं मानते हैं तो समस्या है। ठीक है, और कहीं अगर जॉब करते हैं तो वर्क बैलेंस में दिक्कत है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले एक बात याद रखिए, आप एक इंसान हो यार। ठीक है, और इंसान धरती पे काम उसे रोज करना पड़ता है और करना भी चाहिए, क्योंकि काम करने के लिए ही आए हैं, तभी हम इंसान हैं। तो अगर काम करते हुए तो गलतियां होंगी ना, तो गलतियों के ऑप्शन रखिए। कोई परफेक्शन नहीं होता है और ना परफेक्शन की खुद से उम्मीद रखिए। ठीक है, रोज करिए, गलतियां करिए, लेकिन वो इतनी बड़ी गलतियां मत करिए और उसी गलती को दोबारा मत दोहराइए। ठीक है, तो सबसे पहले तो गलतियां करो और स्वीकार करो, हो गया है, लिव इट। ठीक है, और आराम से जिंदा दिल होके जियो। अब आती है दूसरी बात, हम सारे देश को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कई बार तो हम अपने विचारों के साथ ही ऐसे हो जाते कि अच्छा ये मैंने कर दिया, मैं ही थी क्या। तो हम सबको खुश नहीं रख सकते हैं। सबसे पहले खुद को खुश रखिए, और खुद को खुश रखने का तरीका एक सात्विक तरीका हो। ऐसा नहीं है कि खुद को खुश रखने के लिए कुछ भी करोगे आप, तरीका सात्विक हो, शुद्ध विचारों के साथ, मोरल वैल्यू के साथ। हाईली मोरल वैल्यू आप ना भी फॉलो कर पाओ तो एटलीस्ट इतना हो कि किसी एक जीव का भी दुखी मन ना करो इंटेंशनली किसी को दुख मत पहुंचाओ। ठीक है, अब आती है बात कि जो लेडी वर्किंग है उनका, अरे भाई, वर्क बैलेंस आपका एक फैमिली लाइफ है, आपकी एक प्रोफेशनल लाइफ है। आप एक जेंट्स के कंपैरिजन में कम तरक्की कर पाते हो, नो डाउट, क्योंकि हमारे पास इंडियन लेडी के पास काम बहुत ज़्यादा होता है। हमें फैमिली देखनी होती है, रिश्तेदार देखने होते हैं, हमारे बच्चे देखने होते हैं, हमारे बहन भाई देखने होते हैं, माँ पिताजी देखने होते हैं। और एक जो जेंट्स है उसके पास कंपेयर टू लेडी कम जिम्मेवारी होती है, उसका बाहर का जो वर्क प्लेस है ना वहाँ पे ज़्यादा फोकस होता है। तो इसलिए थोड़ा तो अंतर होगा ना, तो स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, खुश रहो, बिंदास रहो, 100% फोकस करके जितना वर्क प्लेस पे काम कर सकते हो उतना करो। घर आके 100% अपने घर वालों के साथ प्यार से उनकी जिम्मेवारी निभाओ और आराम से रात को शांति से सो। ठीक है, नो डाउट थोड़ी दिक्कत होती होगी, लेकिन वो दिक्कत मेंटली जितनी ज्यादा दिक्कत है ना उतनी एग्जिस्टेंस में नहीं है, ये पक्की बात है। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखो। सबसे पहले तो हेल्थ पे ध्यान दो, रोज एटलीस्ट 15 टाइम्स मेडिटेशन योगा करो। उसके बाद उन लोगों के साथ ही अपनी विचारधारा को शेयर करो जिनसे आपके विचार मिलते हों। ठीक है, और खुश रहो। एग्जिस्टेंस में चीजें, समस्याएं कम होती हैं, मेंटली ज्यादा बढ़ जाती हैं। किसी ने क्या कहा होगा, क्या बोला होगा, अरे यार कौन ध्यान रखता है, हम कितनों के ध्यान रखते हैं, हम अपनी सोचते रहते हैं, इसलिए दूसरे भी नहीं सोचते। किसको कितनी कामयाबी मिली है, नहीं मिली है, कोई सोचता है तो उनका दिमाग, हमारा घर हमसे चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने हेल्थ को ठीक रखिए, हेल्थ में मेंटल स्टेटस को ठीक रखिए, फिजिकली मेंटली हेल्थी रहिए। उसके बाद अपना वर्क प्लेस, अपना फैमिली पे फोकस कीजिए। ठीक है, इतना सा काफी है, उससे ज्यादा देश नहीं जीतना, इसी में देश जीत लोगे आप। बाय, जय हिंद, जय भारत।